उत्तराखंड में लगातार भू कानून बनाने की मांग उठ रही है, लेकिन भू कानून न बनने के कारण अब टिहरी जिले के प्रतापनगर ब्लॉक के भेनगी गांव के ग्रामीणों ने खुद ही फैसला लिया है कि अब वहां किसी को भी अपनी जमीन नहीं बेचने देंगे, जिसके लिए ग्रामीणों ने गांव के मुख्य द्वार पर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया है, जिसमें साफ लिखा है कि जमीन बेचने के बिचौलिया गाँव में प्रवेश न करें और जो भी जमीन बेचने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पुरखों की संचित जमीन को अब प्रतापनगर ब्लॉक के भेनगी गांव के लोग बाहरी लोगों को जमीन नहीं बेचेंगे। पिछले एक दशक में जिस तरह से टिहरी झील के आसपास जमीन की खरीद फरोख्त हुई और अब बाहरी लोग स्थानीय संसाधनों में पर कब्जा जमा रहे हैं, उससे सबक लेकर ग्राम पंचायत की खुली बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। दरअसल टिहरी बांध के बनने के बाद टिहरी जिले में जमीनों की खरीद फरोख्त का धंधा बीते एक दशक से ज्यादा समय से खूब धड़ल्ले से चल रहा है। अब भूमाफिया और बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग भोले भाले ग्रामीणों को प्रलोभन देकर उनकी जमीन को औने पौन दामों में खरीद रहे हैं, जिससे यहां की हेमोग्राफी में भी परिवर्तन आ रहा है। टिहरी जिले के प्रतापनगर ब्लॉक के भेनगी गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पैतृक जमीन को बाहरी लोगों को नहीं बेचेगा। साथ ही गांव अथवा आसपास के क्षेत्र का कोई बिचौलिया यदि ऐसा करते हुए पाया गया तो ग्राम पंचायत में पारित प्रस्ताव के अनुसार उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ग्रामीणों ने यह भी निर्णय लिया कि गांव का नागरिक किसी को भी जमीन विक्रय के संबंध में प्रेरित नहीं करेगा। गांव के लोग अपनी ही जमीन बेचकर पूंजीपतियों के द्वारा यहां बनाए जा रहे होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस में चौकीदार का काम रहे हैं। कार्यकर्ता थे, आज इस गांव पर यदि संकट है तो निश्चित रूप से सभी बुद्धिजीवी ने और हमारे जनप्रतिनिधि ने, मातृशक्ति ने जो है एक आवाज उठाई है। इसलिए हम कहते हैं आवाज दो, आवाज दो। जी, आपके गांव में एक अच्छी पहल हुई है जमीन न बेचने को लेकर, क्या था मामला? ये मामला था कि बाहर के लोग जो हैं बिचौलों के दलाल में फंस करके और ये गांव की ज़मीन खरीद रहे हैं इधर उधर झील के इस पार पे। सबकी निगाहें हैं। मेरा अनुरोध है सबसे कि वो अपनी ज़मीन न बेचे, किसी भी प्रकार से बाहरी लोगों को ज़मीन न बेचे। और बाहरी लोगों को मेरी चेतावनी है, अगर वो आते हैं तो उनको विरोध किया जाएगा, उनको गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। और जो गाँव के लोग भी जो है ज़मीन बेच रहे हैं उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं कर सकती। हम अपनी ज़मीन को अगर बेचने लग जाएंगे तो हमारे नाती जो है बेघर हो जाएंगे। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि गांव की ज़मीन न बेचें। ठीक, ज़्यादा अगर किसी को है तो लोकल को अगर मकान बनाना अगर खरीद फरोख्त करनी है तो लोकल में वो अपना वो कर सकते हैं, लेकिन बाहरी लोगों को बिल्कुल जो है ज़मीन न दें। ये मामला मैं भेनगी का रहने वाला हूँ। भेनगी ग्राम सभा भेनगी पट्टी रेखा पोस्ट ऑफिस 6000 प्रतापनगर। हमारे गांव वालों ने बहुत अच्छी पहल की है। प्रधान जी और पूरे ग्राम सभा लोगों ने दिया, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पहल की है कि गांव में बोर्ड लगा दिया है कि गांव लोगों ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार से कोई जो है अपनी ज़मीन न बेचे, और जो ज़मीन बेचेगा उसको सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और बाहर से जो आने वाले लोग हैं उनका वहाँ पर घुसने नहीं दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल मेरे गाँव वालों ने किया है। और ऐसे मैं सारे गाँव वालों के लोगों को कहता हूँ, अपने पट्टी में, तहसील में, गांव में, ग्राम सभा, जिले में ऐसे यूनिट बनाए कि अपनी ज़मीन बिल्कुल कतई न बेचे और किसी को घुसने न दे। सरकार से हम मांग करते हैं कि भू कानून यहाँ पर लागू हो और मूल निवास जो हमारा 1949 का बना उसे लागू किया जाए। जब हमारा मूल निवास बना है तो अस्थायी प्रमाण पत्र किस बात का है? ठीक, मेरा अनुरोध है कि वो भू कानून लागू करें। मूल निवास वहाँ पर जो लोग हैं उनको मूल निवास सर्टिफिकेट दें। और जो ओबीसी का भी है, ओबीसी का जो 3 साल में रेन्यू होता है, मेरा सरकार से निवेदन है, शासन और प्रशासन से, कि 3 साल बाद उसकी क्या ज़रूरत है, उसको हमें आजीवन के लिए जो है उसे होना चाहिए। जब एक बार बन गया तो वो होने, क्योंकि 3 साल में बच्चे लोग भूल जाते हैं और आए दिन उन्हें इंटरव्यू में वो पता चले जो उसमें वो चले गया, उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो ये